नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज 18 जून निर्जला एकादशी मंगलवार की रात, वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने से पहले घर में इस जगह पर रखे एक मुट्ठी नमक जीवन के हर कष्टों से, हर दोषों से, चाहे वह शनि दोष हो, वास्तु दोष हो, मंगल दोष हो, तुरंत आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी बरसेगी। निर्जला एकादशी का भरपूर लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी आपको रातों रात बना देंगी करोड़पति। सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको ये बताइए, क्या आपके घर में आपने अपने लिए एक नमक का डिब्बा अलग से रखा है कि नहीं रखा है? क्योंकि यदि आपके पास अलग से एक नमक का डिब्बा नहीं रखा है, तो आज ऐसे डिब्बे का इंतजाम कर लीजिए जिसमें आपको नमक भरना होगा। क्योंकि जिस उपाय के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं, उस उपाय में केवल आपको नमक के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और वह गुप्त चीज जैसे ही नमक के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं, मान के चलिए, ना आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो नमक का डिब्बा होता है, वो सीधे सीधे उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक घर में नमक डिब्बा खाली हो जाता है, तो इससे उस घर की स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का भी खराब होने लगता है। दोस्तों, नमक के साथ की गई लापरवाही आपकी गरीबी जैसी हालत ला सकती है। मान के चलिए, यदि आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं, तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। किंतु दूसरी तरफ, यदि आप नमक को लेकर के वह उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों, न केवल आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी, बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। यहाँ तक कि आप आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन पर राज करेंगी। दोस्तों, यदि आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुख, गरीबी, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना न करना पड़े, साथ साथ आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिले, जिसके पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी यशों पर राज करे, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा। क्योंकि नमक एक बहुत साधारण सी चीज है और नमक लगभग हमारे भारत में हर घर में होता है। किंतु नमक के उपायों को करना कैसे है, ये हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। आज इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को यदि सही विधि विधान से सही मुहूर्त पर आप कर लेते हैं, तो माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। कब माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, तो तंत्र शास्त्र के अनुसार को नमक के वह उपाय करने चाहिए जो आपको हम बता रहे हैं। और यह उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर कर लिए, तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को लक्ष्मी का वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आप लोगों के जीवन में आप लोग बहुत ही आगे, बहुत ही सफल होंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए महालक्ष्मी जी की जय। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे एक के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी नमक के बिना उसका पूरा जीवन अधूरा माना जाता है। क्योंकि नमक न केवल घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है,
बल्कि नमक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। यहाँ तक कि वेद पुराण में तो साफ साफ लिखा हुआ है, किसी घर में यदि नमक का डिब्बा खाली रहता है तो उस घर की बरकत नहीं होती है, उस घर की उन्नति कभी भी नहीं होती है। और जिस घर में भी का सही प्रकार से उपाय किया जाता है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है, और उस घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। दोस्तों, हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नमक को लेकर के वो कौन कौन सी छोटी बातें हैं जिनका आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए, ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से आप सदैव मुक्त रहें। दूसरी तरफ हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनको यदि आपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सही मार्ग पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह है दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, आपके घर के जितने भी लोग हैं वो जो भी करते हैं उस काम में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं। आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है तो उपाय कीजिए जो आपको बता रहे हैं, और ये उपाय करने के पश्चात मान के चलिए, न केवल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा बल्कि आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। आपके घर का प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए, गुरुवार छोड़ करके यदि आप किसी भी दिन अपने घर पर पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले बस एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा। गुरुवार के दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है। यदि आप गुरुवार के दिन अपने घर पर पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। गुरुवार को छोड़ करके आप किसी भी दिन घर पर जब भी पोछा लगाए उस पानी में हल्का सा नमक डाल दीजिएगा और उसी सेंधा नमक से पूरे घर का पोछा लगाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए, जब भी आप पोछा लगाएंगे आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका नाश आएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी अवश्य ही वास करने जाती है और उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है। आप यह देख रहे हैं आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ती चल रही है, तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। और यह उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो मान के चलिए, न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन की जो फालतू खर्च हो रहा है वो खर्च पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आपको क्या करना है? देखिए, बृहस्पतिवार के दिन ही आपको उपाय करना है। बृहस्पतिवार के दिन सोने से पहले वह एक काम कीजिएगा, एक सादा सा कांच का गिलास लीजिएगा, उसमें भर लीजिएगा। आप लोग गंगा जल मार्केट में 20-25 रुपए का मिल जाएगा। गंगा जल भर, अब आपको एक चम्मच सफेद नमक उस गंगा जल में डाल देना है। अब इस गिलास पर, गिलास दोस्तों कांच का होना चाहिए, इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा। इस गिलास पर आपको ऊपर से लाल कपड़ा ढक देना है और लाल कपड़े को बांध देना है। आगे से अब इसी गिलास के पानी को कमरे में किसी भी दिशा में रख दीजिए। जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं, केवल इतना भर करना है आपको। यह उपाय आपने कर लिया। हर 15 दिन के पश्चात पानी को बदलते रहें और 1 चम्मच नमक डालते रहिए। यदि यह उपाय बृहस्पतिवार से शुरू करते हैं और हर 15 दिन पर उस पानी को बदल करके उसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, तो यकीन मानिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष होगा, कोई ऐसी दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था, वो दोष हट जाएगा और आपके जीवन में आज जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, आपको उसका फल भी मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।
दोस्तों, जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये उपाय है उग्र ग्रह को शांत करने का महा उपाय। मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर मंगल दोष है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आपके जीवन में स्थिति खराब होती चली जा रही है। तो आपको क्या करना है? बस आप लोग याद कीजिए, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप जब भी दही खाए तो उसमें आधा चम्मच काला नमक मिलाकर खाएं। दोस्तों, इतना यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर जो भी शनि दोष है, मंगल दोष है, आपके साढ़े साती चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, कोई भी ऐसी उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। देखिए, दोष कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। और यदि आप शनिवार को और मंगलवार को दही खाते वक्त उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर के उसका सेवन करते हैं, मान के चलिए आपके ऊपर जो भी दोष होंगे उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं वो है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महाउपाय। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से सदैव के लिए दूर चला जाए और आपको आपके का साथ मिले, तो ये महाउपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। और ये उपाय करने के पश्चात अवश्य ही आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। देखिए, बृहस्पतिवार को छोड़कर कि बस ये उपाय आपको प्रतिदिन करना होगा और ये उपाय आपको कम से कम 21 दिन तक करना होगा। 21 दिन बृहस्पतिवार छोड़कर कि आप लोगों को जब सुबह नहा रहे हो तो नहाने वाले पानी में 1 चम्मच सफेद नमक मिला दीजिए, उसके पश्चात नहाइए। यदि आप ऐसा लगातार 21 दिन कर लेंगे तो जो भी आपका आपके पीछे पड़ा हुआ था उस दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके पश्चात आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है, यदि जो मनुष्य इसे कर ले या अपना ले तो वो निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वो शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का ये उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है, किंतु दोस्तों, याद दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। तो दोस्तों, भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लायक जरूर करें दोस्तों। और सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से महाधनी बना देगा। यदि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये नमक का खास उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा। यदि आप पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। नमक के इस उपाय से आपके हाथों की लकीरें उभर कर आ जाएंगे, घर में बीमारी नहीं आएगी, आपका रोजगार व्यापार ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी। ये उपाय नहीं, आपके बंद किस्मत के खोलने की चाबी है और ये महाचाबी दोस्तों आपको प्राप्त करना है। इस उपाय को करने से चूकना मत। नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाओगे, करोड़ों का खजाना भी आपको प्राप्त हो जाएगा, यहां तक कि दो आप किसी को अपने वश में भी कर सकते हैं। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो नमक का यह उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा। लाखों में बहुत कम लोग जानते हैं नमक का यह उपाय। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें, आपका काम उसी दिन से हो जाएगा। दोस्तों, देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से सादा नमक खरीद लाना है, यानी कि डेली वाला, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप हमारे में देख सकते हैं। तो बाजार से आप 11 रुपए का या फिर 21 रुपए का नमक ले आए, यानी डेली वाला, और इसे ला करके आप घर के अग्निकोण यानी पूर्व और दक्षिण दिशा में रखें। अग्निकोण पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं। तो अब आपको नमक को घर के इसी कोने में ला करके चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी खास अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन या जीवन की शुरुआत करने से पहले, नए कल की शुरुआत करने से पहले कभी भी आप यह उपाय करें। आप जो चाहोगे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो घर के इस कोने में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दें। फिर उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है। वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर 21 बार जाप करना है। दोस्तों,
ये मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के बाद 1 दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दें, फिर अगले दिन यानी सुबह के समय किसी नदी में डाल दें दोस्तों। यही वो कोना है जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी छुपी होती है, आपकी कामयाबी का राज छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है और ये आपके शरीर से लाकर के इस कोने में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है। तो आपको करना क्या है? अगले ही दिन वो नमक उठाकर किसी नदी में बहा दें। जैसे जैसे नमक घुलेगा, उसी प्रकार से आपकी तमाम परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना, परिवार में परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का बोझ हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे नमक घुलेगा, उसी प्रकार से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी और पानी में बहकर चली जाएगी और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। दोस्तों कहते हैं, इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते हुए देखें। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन यदि बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि कोई उपाय होगा जिससे आप लाभ पा सकते हैं तो वो आके हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्तों। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2-3 बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाए, किंतु याद रहे, नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं या लक्ष्मी का वास हो जाता है। माता वास उसी घर में होता है जिस घर की साफ सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वो उसी घर में चली जाएगी जिसका दरवाजा सूर्योदय से पहले खुलता हो। क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेंगी? आपने तो माता के आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सभी सवेरे दरवाजा अवश्य खोल दें और साफ सफाई कर ले दोस्तों। जादू टोना, तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर दोष मात्र, इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये उपाय। थोड़ा सा डेली वाला नमक ले और थोड़ा सा आटा ले, 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्च ले, उसमें डंठल होना चाहिए, 1 टुकड़ा कोयला ले और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीजों को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारे, जिसे नजर लग गई हो। सर के ऊपर से बार घुमाएं और चुपचाप इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माताजी हमारे ऊपर बरसों से करती चली आ रही है। ये 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो मामूली इंसान हैं। ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उतरना भी है जरूरी। यदि आपने नमक का ये उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय प्राप्त होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से मालामाल हो जाएंगे। आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का यह उपाय आपको जरूर करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि कभी किसी का नमक भूलकर भी मत खाना। यदि भूलवश आपसे यह पाप हो गया है, यह गलती हो गई है, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसके जितने भी पाप होंगे वह आपके सर आ जाएंगे। उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आ जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए।
यदि आपने किसी का नमक खा लिया है, तो उसका हक अदा जरूर करें। यदि आप उसका नमक खाकर भूल गए, तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा। जीवन पूरी तरह से नर्क की ओर चला जाएगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाएं। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के यहाँ खाने जाते हैं, तो उसको न्योता पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं, ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान व्यक्ति का भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उल्टा आप पाप के भागीदार हो जाएंगे दोस्तों। यदि किसी शुभ अवसर पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट, 100 ग्राम उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल 101 दक्षिणा के साथ, यानी 101 रुपए के साथ, यदि पूर्णिमा या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन यदि किसी गरीब व्यक्ति को दान में दिया जाए, तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, ये उपाय गरुड़ धर्मार्थ का ऑनर यानी मैं भी करता हूं, और मैं आपको यह आश्वासन देता हूं, यदि यह कारगर सिद्ध ना हो तो हमारे चैनल गरुड़ धर्मार्थ को अनसब्सक्राइब कर देना। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में दुख है, परेशानी है, गृह क्लेश, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है भंग, तब यह उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी लें और 5 चम्मच नमक डालें, तब आप पोंछा लगाएं। लेकिन याद रहे, जब आप पोंछा लगाएं, तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहें और कहें, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, ये आपको पोंछा लगाते समय अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है। मैं गरुड़ धर्मार्थ आपको यह भरोसा दिलाता हूं, आपके घर से दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा, सभी परेशानी दूर भाग जाएगी। दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है, वह माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। यदि आप पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं, तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती, दुख होते हैं, तकलीफें होती हैं, सब भाग जाती हैं और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थायी रूप से होता है। समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोछा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि घर में नमक कम हो गया है, तो यह दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। आपके घर में अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है। आपके घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे ही कम हो जाए, तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए, डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखने से घोर अशुभ माना जाता है। देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है, तब लाजमी है आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक का मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल पीते हैं। जितना जल पवित्र है, उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वोप्रिय महत्व है। दोस्तों, घर में यदि नमक कम हो जाए, नमक खत्म हो जाए, तो माता अन्नपूर्णा भी आपके घर से चली जाती है। इसीलिए मैं गरुड़ धर्मार्थ आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि कभी अपने घर के डब्बे से नमक खत्म मत होने देना। पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं। घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है। नमक जब आप बाजार से लाकर डब्बे में डालें, तो माता अन्नपूर्णा का नाम अवश्य ले लें और नमक माथे से लगाकर चूम कर डब्बे में रख दें। इससे घर में भी अन्न धन की कमी नहीं होती और जो भी ये नमक खाता है, उसका जीवन सरल और भाग्यपूर्वक हो जाता है। शरीर स्वस्थ हो जाता है। वो शरीर कभी अपवित्र नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता। दोस्तों, गरुड़ धर्मार्थ चैनल एक सटीक और धर्मशास्त्रों पर लिखित आधार पर, लाल किताब पर लिखी आधार पर, बुजुर्गों से मिली प्राप्त जानकारी, गुरुओं द्वारा मिली जानकारी ही प्राप्त और प्रदान करता है। हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखाधड़ी और धर्म के आधार पर झूठा वीडियो और सामग्री प्रदान नहीं करता।
शास्त्रों से जानकारी से हम मनुष्य को सम्मानपूर्वक यश प्रदान करते हैं। गरुड़ धर्मार्थ चैनल के 80 लाख फॉलोअर्स हैं और हम कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते। नमक के हम बारी बारी आपको उपाय बताएंगे, जो आपको अच्छे लगे वह जरूर करना। यह उपाय 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। दोस्तों, यदि आपके घर में कीड़े निकल रहे हैं, घर के कोनों से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, मकड़ी के जाल बार बार पड़ जाते खाली पानी की बोतल लें और उसमें सादा पान और 2 चम्मच 100 ml पानी की बोतल में 2 चम्मच नमक डाल दें। बोतल स्प्रे वाली होनी चाहिए और उसी बोतल में नमक के साथ एक कपूर की टिकिया तोड़कर उसका पाउडर डालें। नमक में 1000 गुना एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। इसकी सुगंध से जहरीले कीड़े भाग जाते हैं। तभी तो समुंदर के जो सांप होते हैं वह जहरीले नहीं होते। देखिए, नमक मिले पानी की बोतल से उस जगह पर स्प्रे करे जहां पर जले हैं या जहां से कीड़े आ रहे हैं। दोबारा वहां से कीड़े निकलना बंद हो जाएंगे। कीड़े उस रास्ते से नहीं आएंगे, आपके घर से भाग जाएंगे। यह उपाय और तरीका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया यह उपाय है। देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करें। बाद में आप लाइक नहीं करते हैं दोस्तों। यदि आप किसी की मैयत से आ रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है। नमक के पानी से यदि ऐसे कपड़ों को धोया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शमशान से जो भी व्यक्ति होकर के आता है, किसी की मैयत से होकर के आता है, तो ऐसे कपड़े अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे कपड़ों पर कई ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, पनप जाते हैं, जो व्यक्ति को बीमार डाल देते हैं। उसके घर में नकारात्मकता का साया तथा वास हो जाता है। उसके जीवन में घोर अंधकार आ सकता है, क्योंकि नमक में 1000 गुना बैक्टीरिया को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसीलिए नमक मिले पानी से ऐसे कपड़ों को जरूर धोना चाहिए। नमक सुगंध पाकर भी बुरी शक्तियां भाग जाती है। दोस्तों, यदि बार बार चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, दाने मोटे मोटे हो जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, तब ऐसी स्थिति में एक कटोरी में थोड़ा पानी ले और नमक आधा चुटकी नमक डाले और रुई की सहायता से, कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाए, पूरे चेहरे पर लगाए। इससे दाग धब्बे चेहरे पर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नमक में कभी कीड़े नहीं लगते। इसकी सुगंध से बैक्टीरिया कोसों दूर रहता है। दोस्तों, भी चाय में नमक डालकर चाय नहीं पीना चाहिए, वह चाय जहर बन जाती है। चाय और पत्ती के मिलन में यदि नमक डाला जाए तो और इसे जो भी मनुष्य पीता है, उसकी हड्डियां गल जाती हैं, सूरमा बन जाती है। नमक ज्यादा खाना भी शरीर की हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे हड्डियों का सूरमा बन सकता है। आप कमजोर हो सकते हैं। आपकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए नमक कम मात्रा में खाना चाहिए, न कम न ज्यादा से मात्रा में। नमक खाने से शरीर आरोग्य तथा सौभाग्यपूर्वक जीवन के साथ बलपूर्वक खड़ा होता है। देखिए, शुगर की बीमारी वाले लोगों के लिए ज्यादा नमक खाना सुरक्षित नहीं। दोस्तों, यदि नमक के डब्बे में 2 लौंग डालकर रखी जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। नमक के डब्बे में 2 लौंग जरूर डालकर रखना चाहिए। यदि आप लोहे के बर्तन में नमक रखते हैं, लोहे के डब्बे में नमक रखते हैं, तो इससे आपका राहु अत्यंत क्रोधी हो सकता है। राहु केतु लग सकते हैं। आपके घर में राहु, काल तथा भगवान शनि भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। लोहे में नमक नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, वह हम आपको बताएंगे। देखिए, नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं, तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। गरुड़ धर्मार्थ चैनल कभी आपके साथ धोखा नहीं होने देगा। वीडियो के अंत रहना, हम नमक के और भी कई उपाय बताएंगे जो बहुत ही गुप्त राज्य है। ये उपाय शायद ही कोई आपको बताएगा। पूरे YouTube चैनल में ये उपाय आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यदि किसी जानवर को दफनाने से पहले गड्ढे में 10 किलो नमक डालकर किसी जानवर को दफनाया जाए और ऊपर से 2 किलो नमक उसके शरीर पर डालकर दफना दिया जाए, तो कीड़े मकोड़े जानवर पर नहीं लगते।
आराम पूर्वक बिना किसी बुरी स्मेल के बीमारियां फैलने का डर 100% खत्म हो जाता है और बॉडी बहुत गल कर नष्ट हो जाती है, मिट्टी में मलिन हो जाती है। यदि किसी जानवर को ऐसे दफनाया जाए तो बुरी बदबू नहीं आती। आस पड़ोस मोहल्ले में बीमारी का खतरा करोड़% खत्म हो जाता है दोस्तों। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि बाथरूम में कांच के प्याले में नमक भरकर किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का वास्तु खत्म हो जाता है। बाथरूम में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और ये नमक जैसे जैसे कम होगा वैसे ही घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नहाने से सूक्ष्म कीटाणु का खतरा कम हो जाता है। लेकिन याद रहे, हर महीने बदलते रहे, बचे हुए नमक को बहा दें, फिर यह प्रक्रिया करें। यदि नहाने से पहले नहाने के टब में यानी पानी में 1 चम्मच नमक डालकर स्नान करें तो शरीर के समस्त रोग बीमारी खत्म हो जाती है। निखार बढ़ाने के लिए शरीर पर यदि पुरानी मैल है, मैल जमा हो गई है, गंदगी है, उसे साफ करने के लिए नमक मिले। पानी से हफ्ते में 1 बार स्नान जरूर करना चाहिए। हम भी यानी गरुड़ धर्मार्थ ओनर भी नमक में पानी डालकर स्नान जरूर करते हैं। आप भी जरूर करें और फायदा और इसका लाभ आपको 100% मिलेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट मानते हैं यदि नमक के गर्म पानी से और उसमें थोड़ा सरफ डालकर यदि चांदी के गहने साफ किए जाए तो उसमें चमक आती है दोस्तों। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि काले कपड़े में डेली वाले नमक को बांधकर तकिए के नीचे सिरहाने रखकर सोया जाए तो ये हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे सोख लेता है और सुबह इस नमक की पोटली को कहीं पर छुपा कर रख दे और दोबारा जब आप तो फिर दोबारा रखकर सो जाएं। ये प्रक्रिया लगातार 1 हफ्ते तक करने से लाभ मिलता है। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रूप से होती है। दोस्तों, यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 अड़ैयां चल रही है, राहु केतु ने आपको बांध रखा है, तब ऐसी स्थिति में 5 नमक की रोटी काले कुत्ते को खिला देने से वह शांत हो जाते हैं। यदि कुत्ता ना खाए तो कोई बात नहीं, कुत्ता बस रोटियों को हल्का सा छक ले, आप अपना कर्तव्य करें। इससे राहु केतु भगवान शनि शांत हो जाते हैं। यदि नमक का छिड़काव घर के मेन द्वार पर किया जाए तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है तथा आने वाले कीड़े मकोड़े वापस हो जाते हैं, आपके घर की ओर नहीं आते, क्योंकि नमक में कीड़े भगाने की बहुत अधिक शक्ति होती है, पॉजिटिव को खींचने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही मर जाती है। इसीलिए नमक का हमारे घर में होना बहुत ही आवश्यक है ताकि हमें हर बुराइयों से बचाव मिले